वेलकम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये हमारा लैप जॉइंट था जो हमने पिछली वीडियो में ड्रॉ किया था। तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे बट जॉइंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये डिटेल्स हैं बट जॉइंट की। इसमें हमारी दो प्लेट जो है वो जोड़ी जाती हैं विद अ कवर प्लेट। तो कवर जो ऊपर वाली प्लेट है ये कवर प्लेट है, तो इसको हम जोड़ेंगे रिवेट के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से ड्रॉ होगा। जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि एक रिविट से जो कॉर्नर की डिस्टेंस है वो हमारी 1.5D होती है, और दो रिविट के बीच की डिस्टेंस हमारी 1.5D एंड 1.5D यानी 3D होती है। बाकी सारी डिटेल्स हमारी वैसी ही हैं जैसे कि हमने लैप जॉइंट में ड्रॉ किया था। यहाँ पर एक कवर प्लेट और ऐड हो जाती है जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसकी जो थिकनेस है वो T1 से रिप्रेजेंट की जाती है। और उन सब की कैलकुलेशन भी मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो जो डायमीटर है क्वेश्चन का वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें सिर्फ रिविट का डायमीटर दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, तो डी हमें दिया हुआ था, हमने यहाँ से थिकनेस निकाल दी है प्लेट की, और एज वेल एज जो हमारी कवर प्लेट की थिकनेस है वो भी हमने निकाल दी है, ये 18 mm निकल कर आई है। और जो हमारा जो रेडियस होता है, जो हेड होता है उसका रिविट का, वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होता है 0.7 इंटू डी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको ड्रॉ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और सेम उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि 36 की होगी। तो ये मैंने 36 की लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद मैं सर्किल पर क्लिक करूंगा और देन अगेन वही प्रोसीजर। वापस से मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करूंगा जिसकी रेडियस 16.8 होगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में, देन ट्रिम पर क्लिक करेंगे, दो बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। तो ये हमारा रिविट हमारा बन गया है ऊपर जो हमने ये लगाया है। इसके बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही ड्रॉ किया है, यानी ये वाली जो लाइन है जितना आप सिलेक्शन देख रहे होंगे ये 1.5D है। इसके बाद मैं ये वाली लाइन जो मैंने ये ड्रॉ की थी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और वापस से लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आगे तक जिसकी डिस्टेंस है 72 हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं, जो दूसरा रिविट हमारा बनेगा उनके सेंटर की डिस्टेंस 72 होगी, क्योंकि ये 3D होती है इनके बीच की डिस्टेंस। तो कैलकुलेशन के बाद ये 72 आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दी है लाइन। देन आप वापस से सर्किल पर क्लिक करेंगे और सेम चीज़ आप वापस से यहाँ रिपीट करके बनाएंगे। बट इसके रेस्पेक्ट में आप ये कर सकते हैं कि इस सर्किल को क्लिक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना ही तरीके से ड्रॉ हुआ है, और आप कॉपी करेंगे, इसको सेंटर से उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो ये दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसके बाद अगेन वापस से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे 36 की, क्योंकि ये 1.5D होगी। तो ये हमारी बन गई है। इसके बाद यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी इसकी थिकनेस को शो करेगी, और ये हमारी ऊपर की कवर प्लेट है। तो इसकी थिकनेस जो कि T1 है वो हमारी 18 निकल कर आई थी। तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे और एंटर कर देंगे, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको आप क्लोज कर देंगे। तो इसके सामने तक बनाएंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी ऊपर वाली कवर प्लेट बनकर तैयार हो गई है, और ये दो रिविट भी बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद आप लाइन पर क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो हमने लैप जॉइंट में किया था। इसके सेंटर से इधर 12 की डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओवरलैपिंग लाइन, एंड इसको फिर नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप उसको डिलीट भी कर सकते हो जो भी एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ होगी। अगेन इस सेंटर से इस डायरेक्शन में लाइन 12 की और फिर नीचे की साइड एक्स्ट्रा लाइन। देन अगेन इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे, इधर 12 की लाइन और नीचे एक्स्ट्रा नीचे तक। देन अगेन इधर 12 की लाइन और एक्स्ट्रा नीचे तक यहाँ। ये हमने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लाइन पर, और ये यहाँ इसका सेंटर दिखा रहा है, ये यहाँ पर सेंटर दिखा रहा है। जो आपने ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसका सेंटर दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस सेंटर से आप नीचे की डायरेक्शन में थिकनेस ड्रॉ करोगे, यानी दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, और इसकी जो डिस्टेंस होगी यानी जो इसकी थिकनेस होगी वो होगी 16, क्योंकि ये हमारी मेन प्लेट को शो करेगी। तो ये हमारा 16 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद आप इस लाइन को एक्स्ट्रा बाहर तक निकाल देंगे। ये यहाँ मैंने एक्स्ट्रा बाहर तक निकाल दिया है। अब इसके सामने तक ड्रॉ करेंगे इसको, देन यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको,
इसी तरीके से इसको इधर भी आप एक्स्ट्रा बाहर तक ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा बाहर तक, और इसके सामने तक ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ओके, अब जो हमने ये रिविट एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ कर लिए थे, आप इनको ट्रिम कर लेंगे। 2 बार एंटर ट्रिम टाइप करने के बाद, और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी ट्रिम हो गई है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर वही सर्किल वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो आपको यहाँ पर सर्किल पर क्लिक करना है, और आपको उसका सेंटर देखो, यहाँ पर सेंटर नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है। तो आपको अगेन वापस से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में, दैट इज 12 mm, एंड आफ्टर दैट आपको ये यहाँ पर सर्किल बनाना होगा। तो यहाँ पर सर्किल हम बनाएंगे, जो कि जिसका जो इसकी जो रेडियस है वो 16.8 है। तो ये हमने बना दिया है। इसके बाद आप यहाँ से ये जो पोर्शन, ये वाला जो सर्किल है, इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम हम बाद में कर लेंगे, पहले हम यहाँ पर वही चीज़ रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिम कमांड एक साथ यूज़ करने के बाद हम उसको बना देंगे। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज़ बना लेता हूँ, और ट्रिम एक साथ कर देंगे फिर। तो ये 16.8 रेडियस का यहाँ पर भी सर्किल बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। तो TRIM, देन 2 बार एंटर, और यहाँ से जहाँ जहाँ ये सर्किल है इसको आप क्लिक करके हटा सकते हैं। तो ये दोनों साइड से मैंने हटा दिया है। इसके बाद ट्रिम कमांड को कैंसिल करेंगे, आप इस सर्किल पर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे, ये हट जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे, ये भी हट जाएगा। तो ये यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब आपको बीच से ये लाइनें हटानी है। अगेन आप ट्रिम लिखने के बाद 2 बार एंटर करेंगे, और यहाँ से भी ये लाइनें हटा देंगे। तो ये आपका ऊपर वाली प्लेट है, और ये आपकी 2 मेन प्लेट है जिनको आपने जोड़ा है। तो चलिए इसको हम ज़रा हैचिंग लाइंस बना लेते हैं, तब और अच्छे से शो हो जाएगा। बट उससे पहले हम इनकी एजेस को थोड़ा कॉर्नर कर लेते हैं, जो कि जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा। तो यहाँ पर आप जिगजैग लाइन पर क्लिक करेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लोड की थी। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जिगजैग लाइन को यहाँ पर लोड करते हैं। तो यहाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे, देन लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा इस डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो ये एंगल हमारा 10 डिग्री का होता है, बट इतना एंगल रखने के बाद नीचे ओवरलैपिंग लाइन नहीं दिखती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बना रहा हूँ। फिर से यही चीज़ यहाँ पर रिपीट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे। वही चीज़ फिर हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे, एंड वही चीज़ फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ट्रिम पर ट्रिम लिखेंगे, 2 बार एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे, और देन यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद एस्केप कर देंगे, और इस लाइन पर सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, देन इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, देन ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद डिलीट। तो ये हमने बना लिया है। ये हमारी 2 प्लेट है, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, और ये ऊपर कवर प्लेट है। चलिए अब हैचिंग लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हैचिंग लाइन पर क्लिक किया, और यहाँ पर ऑलरेडी 50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इस एक प्लेट को शो कर रहा है। ये मेरी मेन प्लेट है, प्लेट नंबर 1 है। अब ये मेरी प्लेट नंबर 2 है, बट अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर दूँ तो यहाँ डिफरेंस नहीं दिखेगा, इसलिए मैं अब इसको स्केप कर रहा हूँ, या फिर उससे पहले मैं यहाँ पर यहाँ और यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये मेरी जो अभी मैंने हैचिंग लाइन ड्रॉ की है ऊपर वाले में, ये हमारी कवर प्लेट है। अब इसके बाद मैंने स्केप क्लिक किया, यानी कैंसिल कर दिया है हैचिंग कमांड, फिर से क्लिक किया हैचिंग लाइंस पर, और इस बार मैंने एंगल को चेंज कर दिया है, जो कि है 0 डिग्री, और दिस टाइम हैचिंग लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी। अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि ये जो प्लेट नंबर 1 है इसकी हैचिंग लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, और प्लेट नंबर 2 की हैचिंग लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। क्लियर? चलिए अब इसके नीचे इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लाइन पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे तक ड्रॉ करेंगे। दैन ये इसी तरीके से इसकी भी एज नीचे तक आएगी, यहाँ इसके सामने तक। दैन इसी तरीके से आप यहाँ पर इसकी एज नीचे इसके सामने तक ही ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पर इसके सामने तक, दैन ये यहाँ इसके सामने तक। ओके,
तो ये हमारी नीचे वाली प्लेट की एजेस को शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो है ऊपर वाली एज की एज को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, दैन इसके सामने तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। दैन इसी तरीके से यहाँ पर इसके सामने तक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं मेन लाइन। आप लाइन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो ऊपर वाली प्लेट है इसकी सारी एजेस हमें दिखेंगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नीचे तक ड्रॉ कर देंगे, एक्स्ट्रा नीचे तक। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स्ट्रा नीचे तक, और इसी तरीके से इसको भी हमने एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम डार्क बनाएंगे। देन ये भी हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे एक्स्ट्रा नीचे तक, ये भी हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे एक्स्ट्रा नीचे तक, और ये वाली एज भी हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे एक्स्ट्रा नीचे तक। जो भी एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको हम हटा देंगे बाद में, बट अभी के लिए हम इसको एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ कर दे रहे हैं। और ये वाली जो लाइंस हैं इनके ऊपर वाले एजेस भी रहेंगे, तो ये रह गए हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसके बाद वापस से लाइन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे। इनको भी आप नीचे तक बना लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। इसके बाद आप प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे। ये रहा मिडिल पॉइंट, यानी जहाँ दोनों जो प्लेट्स हैं जिनको जोड़ना है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्रोजेक्शन लाइन है। देन आप डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। सिर्फ हमारी ये वाली लाइन डॉटेड रहेगी, इसको आप नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी डॉटेड रहेगी, जो कि टॉप से देखने पर नहीं दिखेंगी। तो ये दोनों एजेस दिखेंगी, तो ये मैंने डार्क बना दी है। टॉप से देखने पर ये दोनों एजेस दिखेंगी, ये भी डार्क बना दी है। ये दोनों एजेस भी दिखेंगी क्योंकि ऊपर वाली प्लेट की एजेस को शो कर रही हैं, और ये वाली दूसरी वाली एजेस हैं टॉप प्लेट की, तो ये वाली लाइंस भी दिखेंगी। सिर्फ ये जो इंटरसेक्शन है दो प्लेट का, ये नहीं दिखेगा, तो ये हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारा रिविट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे। सेम वही प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है हमें। यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे प्रोजेक्शन पर, और ये रहा यहाँ पर लाइन। प्रोजेक्शन सेलेक्ट करने के बाद लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस सेंटर से, जो कि ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे ड्रॉ करनी है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे जो ड्रॉ करनी है वो अगेन वही चीज़ है 1.5D। तो ये 1.5D हमें ड्रॉ करना है, तो यानी कि 36। तो ये 36 की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। फर्दर नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरे रिविट के लिए। अब जो दो रिविट के बीच की डिस्टेंस है वो 3D होती है, यानी 72 निकल कर आएगा ये। देन अगेन वापस से 72 ड्रॉ करेंगे, 72। देन अगेन वापस से 1.5D यानी 36। तो ये हमारा फाइनल है। तो ये है हमारी फाइनल डिस्टेंस। यहाँ पर लाने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं रिविट को। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक किया, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके सामने तक ड्रॉ कर देंगे, और इसी तरीके से इस लाइन को यहाँ इसके सामने तक लाने के बाद ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब इनको मिलाना है, यानी ये लाइन थोड़ी अभी भी छोटी रह गई है, तो अब इनको एक्सटेंड कर देते हैं। आपको टाइप करना है EXTEND। एक्सटेंड लिखने के बाद आप यहाँ पर 2 बार एंटर क्लिक करेंगे और इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों लाइन एक्सटेंड हो जाएंगी। देन अगेन इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों लाइन भी एक्सटेंड हो जाएगी। बट जो डॉटेड लाइन थी रेड कलर वाली, ये एक्स्ट्रा बाहर निकल गई है, तो अब इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ आपको टाइप करना है TRIM और 2 बार एंटर, और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से इस वाले से भी आपका लाइन आएगा, बट यहाँ पर मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको नीचे तक यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। रीज़न आपको बताऊंगा। रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हमने सीधा नीचे तक ड्रॉ कर दी है, इसको स्प्लिट वे में ड्रॉ क्यों नहीं किया है। चलिए पहले हम ये वाला रिविट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सर्किल पर। देन ये रहा वो एंड पॉइंट, यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो पहला एंड पॉइंट ये आया, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा रेडियस निकल कर आता है 16.8। तो ये 16.8 लिखने के बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारा हेड ड्रॉ हो गया है।
इसके बाद फिर से सर्किल पर क्लिक करेंगे और डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 12 यानी डायमीटर 28 हो जाएगा, जो कि अंदर वाली डायमीटर को शो करेगा। तो टॉप से देखने पर जो हेड हमें दिखेगा तो ये वाइट कलर से शो हो रहा है, बट हेड के नीचे एक और सिलेंडर है जो कि ये रिविट के उस पोर्शन को शो कर रहा है जो प्लेट के अंदर गया हुआ है। तो ये रेड वाला वही सिलेंडर है। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे, देन सेंटर से इसको उठाएंगे और नीचे मूव करेंगे। तो ये हमारा 3D वाली डिस्टेंस आ गई, देखो एंड पॉइंट दिखा दिया है। देन अगेन फिर से नीचे मूव करेंगे तो ये अगेन 3D वाली डिस्टेंस एंड पॉइंट दिखा दिया है। तो ये दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है इसको दोबारा से रिपीट करना था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ की थी, जस्ट कि हमें यहाँ पर एक पोजीशन मिल जाए। अदरवाइज आपको जब यहाँ ये तीनों ड्रॉ कर लेंगे तो आपको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉपी पर क्लिक करना है और एक सेंटर पर क्लिक करना है, किसी भी सर्किल के सेंटर पर क्लिक करना है और इधर लाकर इसको क्लिक कर देना। आपने F8 क्लिक कर रखा होगा तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल वे में आएगा, कहीं नहीं लेगा। सिर्फ हमें ये लाइन इसलिए चाहिए थी ताकि हम यहाँ पर लाइन पर लाकर उसको इजीली रख सके। फर्दर नहीं चाहिए तो हमने स्किप कर उसको कैंसिल कर लिया। तो चलिए इसके बाद जूम आउट कर लेते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट व्यू, यानी ऊपर वाला ये हमें शो कर रहा है फ्रंट व्यू को और ये वाला पोर्शन शो कर रहा है हमारे टॉप व्यू को। तो ये था हमारा बट ज्वाइंट, सिंगल प्लेट बट ज्वाइंट। तो सिंगल प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए ऊपर की तरफ एक ही प्लेट लगी हुई है। अगर एक और प्लेट हमारी नीचे की साइड लगी हुई होती तो ये हमारा डबल प्लेट बट ज्वाइंट कहलाता। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट को ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में। लैप ज्वाइंट हमने पिछली वीडियो में सीखा था और यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से बट ज्वाइंट ड्रॉ करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.